हमें आजाद हुए तो 75 साल हो चुके, लेकिन क्यों अभी तक हम इस सैलाब को कंट्रोल नहीं कर सके। हर साल सैलाब आता है और इससे लाखों करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं। कहने को पानी रहमत है, लेकिन क्यों ये पाकिस्तान के लिए जहमत बना? क्या ये वाकई कुदरती आफत है या इसके पीछे हमारी कुछ मिसमैनेजमेंट है? क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी तक डैम्स नहीं बना सका? क्यों सैलाब से सिर्फ गरीब का ही घर तबाह होता है? क्या इस सैलाब की तबाही की सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या कहीं ना कहीं हम भी इसमें कसूरवार ठहराते हैं? और क्या वजह है कि हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान में सैलाब की तबाही आती है? पाकिस्तान में पहला सैलाब कब आया था और अभी तक पाकिस्तान में कितने सैलाब आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं जी पिन पॉइंट। तो जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। हर तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या KPK। कोई पाकिस्तान का ऐसा सूबा नहीं जो इस सैलाब से मुतासर ना हुआ हो। लाखों करोड़ों लोग इससे मुतासर हुए। आप अंदाजा लगाएं कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारी ये हालत है कि हम सैलाब को नहीं कंट्रोल कर सके। देखा जाए तो दुनिया नई से नई चीजें ईजाद कर रही है, लेकिन हम अभी तक इस सैलाबी पानी को ही नहीं कंट्रोल कर सके। बिजली यहाँ नहीं पूरी होती, किसान को पानी यहाँ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन दिनों में हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आता है। देखा जाए तो ये हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं, इसको कुदरती आफत करार देकर अपनी नाअहली छुपाते हैं। मेरे नज़दीक ये कम्प्लीटली मिसमैनेजमेंट है। अगर हम इसे सही से यूटिलाइज करते तो आज हमें ये हाल ना देखना पड़ता। एक बड़ी फेमस कोट है कि सैलाब आता तो खुदा की तरफ से है, लेकिन उससे जो तबाही होती है वो इंसान की अपनी नाअहली की वजह से होती है। देखा जाए तो यहाँ भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। अगर हम इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करते तो हम इससे न जाने कितने डैम्स बना सकते थे। सबसे पहला रीजन यहाँ पर डैम्स की कमी है। पाकिस्तान में उतने डैम्स ही नहीं जितने हमारे कैपेसिटी में पानी है। अगर हम मिसाल दें चाइना की, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ इस वक्त 12,000 से ज्यादा डैम है। उससे चाइना अपने एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ वो बिजली में भी खुद कफील हो गया है और वो दुनिया में नंबर 1 पर आता है सबसे ज्यादा डैम्स के हवाले से। इसी के साथ अगर हम मिसाल दें भारत की, तो भारत में इस वक्त 5,000 से ज्यादा डैम्स है और वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पर सबसे ज्यादा डैम है। तो क्या हम इन दोनों अपने पड़ोसी मुल्कों से सीख नहीं सकते कि किस तरह डैम्स बनाते हैं? कहने को हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन क्यों हम इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते? हालांकि जितनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के पास पानी है, हम इससे सैकड़ों नए डैम्स बना सकते थे। और इसी के साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, तो यहाँ इस वक्त सिर्फ 150 डैम्स हैं। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े कंट्री के लिए सिर्फ 150 डैम है। इसके कंपैरिजन में जिम्बाब्वे जैसे कंट्री में भी 250 डैम्स हैं, यानी कि हमारे डैम्स की तादाद जिम्बाब्वे जैसे कंट्री से भी कम है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक उतने डैम्स नहीं बने जितनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के पास पानी है? हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उनका सिर्फ ध्यान ही चंद चीजों पर रहा है। मिसाल के तौर पर मोटरवेज, फ्लाईओवर या चंद एक मेट्रो बसेस के मंसूबे। इन मंसूबों के पीछे भी इनकी पॉलिटिशियन छुपी होती है, क्योंकि इन मेट्रो बसेस या मोटरवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और जब भी आप इन चीजों का सफर करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड्स नजर आएंगे, ये फलां गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। इससे इनडायरेक्टली लोगों के जहन में बैठ जाता है कि इन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया है और इसी के साथ वो अपना वोट बैंक पक्का करते हैं। और दूसरी तरफ डैम्स हैं। अगर ये डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो डैम्स पे तो आम आदमी रोजाना नहीं जाएगा और किस तरह ये अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे कि जी हमने बहुत ज्यादा काम किया। क्या वजह है कि जब भी सैलाब आता है तो इससे देहाती लोग ही मुतासर होते हैं। जब भी दरियाओं या नदी नालों में पानी ओवरफ्लो कर जाता है तो जो हमारे जो वाटर कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उनकी कोशिश होती है कि पानी को देहातों या खुली जमीनों की तरफ छोड़ दिया जाए। दूसरा रीजन ये है कि नॉर्मली तौर पर तो अर्बन एरिया जो है वो देहात की निस्बत ऊंचा होता है, तो पानी जब भी आएगा तो वो निचली सतह पर जाएगा और निचली सतह पर देहात है। तीसरा रीजन ये है कि अगर वाटर कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको जबरदस्ती अर्बन एरिया में छोड़ देते हैं, इससे बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा हो सकता है, क्योंकि सारा कारोबार ही अर्बन एरिया में होता है, यानी शहरी इलाकों में होता है। तो अगर हमारे कारोबार ही बंद हो जाएंगे तो पूरा मुल्क ही जाम हो जाएगा। देखा जाए तो इस सैलाब की तबाहकारियों में सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है। कहा जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन दरिया से कम 200 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा तो होगा
ज्यादातर एरिया में किस तरह दरिया के बिल्कुल साथ ही होटल्स, दुकानें या बाजार कायम हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी दरिया ओवरफ्लो होंगे तो सबसे पहले यही एरियाज इफेक्टेड होंगे। और दूसरी तरफ बहुत सारी कच्ची आबादी दरियाओं के बिल्कुल ही किनारे के साथ साथ आबाद है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाए। क्या वजह है कि हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अभी रिसेंटली जो नासा की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल जमीन का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, तो उसी के नतीजे में ग्लेशियर भी बहुत तेज से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी का लेवल बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी वजह भारत है, क्योंकि भारत ने इस वक्त काफी ज्यादा डैम्स बना लिए हुए हैं और जब मानसून के दिनों में उनका पानी ओवरफ्लो करता है तो वो सारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं। यहाँ उतनी कैपेसिटी में डैम तो है नहीं और ना ही प्रॉपर गुजरगाहें हैं जिनसे पानी गुजरकर समंदर में चला जाए। तो इसकी वजह से भी सैलाब के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में पहला सैलाब 1950 में आया था और अभी तक 20 से ज्यादा सैलाब आ चुके हैं। गुज़श्ता 19 सालों में 11 बार सैलाब आ चुका है। इनमें से जुलाई 2003 में जो सैलाब आया तो उससे 484 अफराद हलाक हुए और 4476 गाँव इससे शदीद मुतासर हुए। इसी के साथ अगस्त 2007 में भी सैलाब इसी तरह आया और उससे भी 1000 से ज्यादा जाने गई और लाखों लोग इससे मुतासर हुए। और अभी हम बात करेंगे 2010 के सैलाब के बारे में। तो इस सैलाब को कौन भूल सकता है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था। इससे 2000 से ज्यादा इंसानी जाने गई थी और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इससे मुतासर हुए थे। इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। 2011 में भी सैलाब आया, 2012 में भी, 2013 में भी, 2014 में भी और अब 2022। अगर बात की जाए 2022 के सैलाब की, 1500 से ज्यादा अफराद जहाँ भाग हुए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए हैं, 7.5 लाख से ज्यादा मवेशी से हलाक हुए हैं, 5555 किलोमीटर की सड़कें इससे बिल्कुल तबाह हुई हैं। यानी कि ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इसको किस तरह कवर अप कर सके। अगर बात की जाए जो लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, तो क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि अपने घर के बगैर रहना कितना मुश्किल है। अभी 1-2 महीने बाद सर्दी का सीजन भी शुरू होने वाला है, इनके लिए और भी हालात मुश्किल हो जाएंगे। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के साथ ठंड में बाहर गुजारें। इस मौका पर एज अ ह्यूमन हमें चाहिए कि अपने इन मुतासरीन की भरपूर मदद करें ताकि वो इस मुश्किल सफर में सरवाइव कर सके।